स्वस्थ भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम सभी बिल्कुल स्वस्थ रहकर अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, लेकिन जीवन जीने के क्रम में कई बार छोटी बड़ी समस्याएं स्वास्थ्य संबंधी हो ही जाया करती हैं। छोटी बड़ी बीमारियां हमें घेरी लेती हैं और इन बीमारियों का कारण जो होता है वो अलग अलग होता है। कभी कुछ बीमारियां हमें आनुवंशिक तौर पर मिलती हैं, कभी कुछ बीमारियां किसी बीमारी के या दवा के साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में मिलती हैं, कभी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे आहार, हमारे खान पान यानी हमारी दिनचर्या पर निर्भर करती हैं। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो इन चीज़ों पर निर्भर करती हैं और उन्हीं में से एक जो आज सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या बनी हुई है हमारे समाज में, वो है डायबिटीज़, यानी जिसे हम हिंदी में मधुमेह कहते हैं। मधुमेह क्या है, ये कैसे होता है, इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, क्या सावधानी है, क्या उपचार है, इसकी जांच कब कराएं नहीं कराएं, बहुत सारी बातें हैं जो आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने जीवंत फोन इन कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम अपने विशेषज्ञ से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए ताकि आप हमें मधुमेह से संबंधित सवाल पूछ सकें। हमारा फ़ोन नंबर है 065122820607। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 065122822607। तो इसी फ़ोन नंबर पर हमें इसी समय आप फ़ोन कर सकते हैं और मधुमेह से संबंधित जो भी सवाल आपके जहन में हैं हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हमारे साथ हैं पूर्व CMO के रूप में CGHS में रहे हुए हैं और वर्तमान में कंसल्टेंट फिजिशियन हैं डॉक्टर हिमालय कुमार झा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार है सर। और सर, हमने फ़ोन इन कार्यक्रम में है ये तो नंबर दे ही दिया है। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारे दर्शकों के फ़ोन कॉल्स आने लगेंगे, लेकिन तब तक मैं ही आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि ये जो मधुमेह है, डायबिटीज़ है, ये इसका मतलब क्या, कैसे हम जाने कि ये जो शख्स है वो डायबिटिक हो गया है? क्या है डायबिटीज़? सबसे पहले डायबिटीज एक डिजीज नहीं है बल्कि एक सिंड्रोम है, ग्रुप ऑफ डिजीज है। यानी कि डिजीज का समूह है जो कि इंसुलिन के आइदर डिफिशियंसी से या इंसुलिन है लेकिन वो प्रभावकारी नहीं है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसके दोनों के कारण से हमारे में ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ी रह सकती है जी। और वो कितनी बढ़ सकती है तब डायबिटीज बोलेंगे, या कितना होगा तो प्री डायबिटिक बोलेंगे। जी। तो इसका डिफिनीसन WHO का जो डिफिनीसन है या अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का जो डिफिनीसन है, उसके हिसाब से फास्टिंग अगर 126 या उससे ज़्यादा है, यह यूनिट ये मिलीग्राम पर DL में होता है। और पोस्ट प्रांडियल मतलब खाने के बाद वाला ब्लड शुगर अगर हमारा 200 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा है तो उसको फ्रैंक डायबिटिक कहते हैं। अच्छा। लेकिन प्री डायबिटिक जो कई लोग सोचते हैं कि हम डायबिटिक हो गए, जैसे किसी का ब्लड शुगर फास्टिंग 120 है जी, पोस्ट प्रांडियल आपका 150 है। अच्छा। तो उस कंडीशन में ऐसा है कि जब हमारा फास्टिंग 100 और 125 तक रहता है तो हम इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज कहते हैं, यानी कि हमारा शुगर प्री डायबिटिक स्टेज में जी, है। जी। उसी तरह हमारा हीमोग्लोबिन A1C यानी कि 3 महीने का शुगर जो है वो 5.7 से 6.4 के बीच में है। और उसी तरह हमारा पोस्ट प्रांडियल मतलब खाने के 2 घंटे के बाद वाला शुगर और 140 से लेकर के 199 तक है। तो हम ये तीनों स्टेज को प्री डायबिटिक स्टेज कहते हैं। और प्री डायबिटिक स्टेज और डायबिटिक में ये फ़र्क है कि प्री डायबिटिक में प्रिवेंटिव पार्ट जो है, प्रिवेंशन दोनों में काम करता है, लेकिन प्री डायबिटिक स्टेज में अगर हम प्रिवेंशन करते हैं तो हमारा डायबिटिक में कन्वर्ट होने का रिस्क जो है लगभग 40-50% लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से कम हो जाता है। बिल्कुल। एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं सर। हेलो 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 हेलो। जी मैम। हाँ जी। जी मैं गायत्री बोल हाँ रही जी, नमस्कार। कौन बोल रही हैं? मैं गायत्री सहाय बोल रही हूँ। गायत्री सहाय जी बोल रही हैं। कहाँ से बोल रही हैं? मैं हिंदपीढ़ी से बोल रही हूँ।
हिंदपीढ़ी रांची से। जी सवाल करिए। जी मैं जानना चाहती हूँ कि मधुमेह में क्या मुंह का सूखना, गले का सूखना क्या प्रारंभिक लक्षण है? प्रारंभिक लक्षण जानना चाहते हैं आप डायबिटीज के? जी जी। अक्सर हाँ ऐसा होता है कि जो इवन फ्रैंक डायबिटिक भी होता है तो उसको लक्षण नहीं भी होते हैं। अधिकांश मरीज एसिम्प्टोमेटिक होते अच्छा। हैं। फ्रैंक डायबिटिक होने में लक्षण तब आता है जब शुगर का लेवल ज़्यादा रहता है। तो उसका सिम्टम्स क्या होता है कि मरीज को वीकनेस होता है, अच्छा। पोलीयूरिया में बार बार पेशाब जाता है, भूख लगती है, पोलीफेजिया होती है और वेट लॉस होता है। अच्छा। ये सब सिम्टम्स हैं, लेकिन ये सिम्टम तब आते हैं जब शुगर बहुत दिनों से या बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है। और अक्सर हाँ मरीज जो है प्रारंभिक अवस्था में एसिम्प्टोमेटिक होता है। अच्छा। और इसलिए जो हाई रिस्क ग्रुप है उसमें डायबिटीज़ की जांच 35 साल के एज, इवन हाई रिस्क ग्रुप में उसके पहले भी हाँ। अगर एसिम्प्टोमेटिक है, कोई सिम्टम्स नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो हम 35 के उम्र में शुगर की जांच शुरू करते हैं। अगर हम सिम्टोमेटिक हैं तो जब सिम्टम आए तब शुगर जांच शुरू करते कर हैं। सकते हैं। अगर हाई रिस्क ग्रुप है, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, कई फैमिली हिस्ट्री है, हाँ। और उसके बाद मेटाबॉलिक सिंड्रोम है और हम हाइपरटेंशन के मरीज हैं, जी। तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी में गेस्टेशनल डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, तो उस कंडीशन में हम जो है जांच अर्लियर भी करते हैं। अगर डायबिटिक हम नहीं निकलते हैं अगर उस प्रारंभिक जांच में, तो हम उसको 3 साल के बाद रिपीट कर सकते फिर हैं। से बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद देते हैं। और उसके एक और दर्शक सर जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं? हाँ नमस्कार, मैं सिमरन बोल रही हूँ मैम। सिमरन जी, कहाँ से बोल रही हैं सिमरन जी? मैं रांची से बोल रही हूँ। रांची से बोल रही हैं जी, सवाल करिए। मेरा सवाल है कि डायबिटीज से बचने का क्या उपाय है? डायबिटीज से बचने का क्या उपाय है, ये तो बहुत ज़रूरी है सबसे आज के समय में सभी को ज़रूरी है जानना। मैडम। ऐसा है हाँ। कि डायबिटीज़ जो है ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके, क्या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है? ब्रिस्क वॉकिंग है, डाइट जो है वो डाइट कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन यानी कि बैलेंस डाइट हो, उसमें फाइन कार्बोहाइड्रेट नहीं हो, जंक फूड नहीं हो, डेली 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक होना चाहिए। एक देखा गया एक स्टडी था, नर्सेज हेल्थ स्टडी या डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम। तो डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम में देखा गया कि जो प्री डायबिटिक स्टेज में पेशेंट थे जी, उन्होंने लाइफ स्टाइल यानी कि 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग को अपनाया, तो लगभग 40 to 50% पेशेंट फ्रैंक डायबिटिक में कन्वर्ट नहीं हो पाए। इतना ज़्यादा इफेक्ट जो है लाइफ स्टाइल या वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग का पड़ता है। तो दूसरी बात है कि जेनेटिक अगर हिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग जेनेटिक हिस्ट्री भी है, तो ये जेनेटिक हिस्ट्री ये पॉलीजेनेटिक डिजीज है जी जी। और एक कोई जीन होता नहीं है। तो इसमें जेनेटिक हिस्ट्री होने पर 30 to 70% को ही डायबिटीज होने का रिस्क रहता है। यानी कि रेस्ट 30 to 70% जो है आपके लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है। आप क्या भोजन लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, ज़्यादा फाइन कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, मॉर्बिड ओबेसिटी हो रही है, या किसी तरह से हमारा बॉडी वेट 23 ग्राम केजी पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट। और वैसे वेस्टर्न लिटरेचर के हिसाब से और वेस्टर्न गाइडलाइंस जो है 25 केजी पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो हम ओवर वेट कहलाते हैं। बिल्कुल, और ये सारे जो कारण हैं इनको अगर हम रोकथाम करते हैं तो डायबिटीज से भी बिल्कुल हम रोक सकते हैं। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैडम मैं अमित कुमार पाठक बोल रहा हूँ। हाँ अमित कुमार पाठक जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रांची से बोल रहा हूँ। रांची से। सर सवाल करें। हाँ जी, मुझे पूछना था सर से। जी जी सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ बोला जाए। सर एक्चुअली मेरे को ड्राइनेस गले में महसूस हो रही थी लास्ट 1 वीक से।
जी और आज सुबह मैंने रैंडम शुगर टेस्ट किया जी। तो दैट वाज 167। 167। यस सर। तो ऐसा है कि रैंडम शुगर आपका 167 है, तो आप प्री डायबिटिक स्टेज में, ठीक है ना, आप फ्रैंक डायबिटिक नहीं है। तो इस कंडीशन में दवा तो की सुझाव हम नहीं करेंगे। इसमें जो है आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, यानी कि 30 मिनट का ब्रिस्क वॉकिंग, और डाइट में जो है आप कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लीजिए, यानी कि साबुत अनाज लेने की कोशिश करिए। और वॉकिंग जो होना चाहिए सप्ताह में मिनिमम 5 डेज होना चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग होनी चाहिए। इसके अलावा अच्छी स्लीप पड़े, लैक ऑफ एंजाइटी कम हो, और आप फ्रेश एयर में वॉक करें, तो प्री डायबिटिक से डायबिटिक में कन्वर्ट होने की संभावना कम होती। जहाँ तक गला सूखने की बात है, तो ऑस्मोटिक अक्सर शुगर बढ़ा रहता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा शरीर का पानी जो है पेशाब से निकलता है, लेकिन आपका जितना शुगर है उसमें ऑस्मोटिक डायूरेसिस होने की संभावना नहीं रहती है, नहीं के बराबर है, क्योंकि आपका शुगर फ्रैंक डायबिटिक में नहीं है। और इसके लिए एक और चीज़ आप करा सकते हैं कि ये तुरंत हुआ है कि पहले से हुआ है। 3 महीने का शुगर होता है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c कहते हैं। इसका जांच कराने से आपको ये पता चलेगा कि ये कुछ लंबे अरसे से था कि अचानक हुआ है, किसी स्ट्रेस के कारण से हुआ है, किसी खास कारण से हुआ है, कोई ऐसी दवाई चल रही है उससे डायबिटीज हो रहा है। तो आप 3 महीने का शुगर करा लें। और दूसरा इसके साथ एक लिपिड प्रोफाइल हो जाना चाहिए। दूसरा है कि आप बेसलाइन यूरिन एल्बुमिन और क्रिएटिनिन रेशियो करा लें, उससे ये भी पता चलेगा कि कोई प्रोटीन लॉस हो रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर आई में दिक्कत है तो आई चेकअप कराएं, लेकिन फर्स्ट आपको डायबिटीज़ को प्रिवेंट करना है। और अगर फ्रैंक डायबिटिक हो जाते हैं तो चिकित्सीय सलाह से आप दवा स्टार्ट कर सकते हैं। अगर फास्टिंग आपका 126 और उससे ज़्यादा और पोस्ट प्रांडियल 200 से ऊपर और इवन रैंडम शुगर 200 से ऊपर है, तो आप उस कंडीशन में डायबिटीज़ की दवा ले सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये सारी चीज़ फॉलो करेंगे तो इनको पता लग जाता है कि डायबिटिक है या नहीं है, या फिर हम कैसे इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जी, तो ये जो डायबिटीज़ की बात है, जैसे इन्होंने कहा कि ट्रेंडम इन्होंने चेक किया और इतना निकला, तो समझ में नहीं आता है। डॉक्टर साहब, आपके पास भी कई ऐसे मरीज़ आते होंगे, लोगों को समझ में नहीं आता, जैसे आपने कहा कि शुरुआती दौर में पता भी नहीं चलता है कि वो डायबिटिक है या नहीं है। तो फिर वो स्टेजेस की बात आती है कि कब हमें जाना चाहिए जांच के लिए। जैसे कि आजकल कम उम्र में भी हो रहा है, अगर कोई 30 का है, 35 का है, वो सोचता है हम क्यों जाएं, नहीं जाएं। एक फ़ोन आ गया है, इसके बाद हम आपसे ये सवाल का जवाब लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं जी? हेलो, जी आपकी आवाज़ स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही है हमें। एक बार हम चाहेंगे फिर से एक बार ट्राई करें ताकि हम आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुन पाएँ। एक बार फिर से आप ट्राई करें। तो सर, जो सवाल मैंने इस फ़ोन से पूछा, जैसे पहले भी हमने चर्चा किया मैडम कि अगर कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो हम 35 के एज में डायबिटीज़ का जांच शुरुआत कर सकते हैं। मतलब हम जाना चाहिए। और अगर साथ में अगर हाई रिस्क ग्रुप है, अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब आपको ब्लड प्रेशर है, आपको ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम है, आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस बढ़ा हुआ है, आपको ओबेसिटी है, ओवर वेट है और आपका जेनेटिक हिस्ट्री है, तो जाना चाहिए। तो उस समय आपको पहले भी डायबिटीज़ का जांच जो है, जो फास्टिंग है, उसके बाद 75 ग्राम ग्लूकोज दे कर के भी आप कर सकते हैं। मतलब जल्द से जल्द ऐसा नहीं सोचना है कि इस समय हमें नहीं हो सकता है, जाना ही चाहिए। सिम्टम है तो आप कभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हाँ बोला, कुणाल जी, कुणाल जी सवाल पूछिए।
जी हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ, डायबिटीज ग्लाइसेमिक होता है सर। जी। हमेशा अप डाउन होता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी। इसका कई कारण है। एक कारण है कि अक्सर हम देखे हैं अपने क्लिनिक में, उसमें देखा, हमने अनुभव किया कि कुछ लोग फास्टिंग कराते हैं और पोस्ट प्रांडियल जो खाने के बाद वाला है वो बिना शुगर की दवा खा के करते हैं। एक कारण तो ये जो है। दूसरा कारण ये है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि हम जो समय उचित समय पर लेना है, अगर उसको नाश्ते के आधे घंटे पहले लेना है तो कभी लोग क्या करता है उसके नाश्ते के 1 घंटे बाद लेता है या बहुत अर्लियर ले जाता है। तीसरा ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी मतलब ग्लूकोज में फ्लक्चुएशन जो है वो होता है। वो कारण हो सकता है कि हम किसी दिन ज़्यादा एक्सरसाइज कर ले रहे हैं और किसी दिन एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हैं, और कारण हो सकता है कि हमारा डाइट जो है वो वेरी कर रहा है। किसी दिन हम फाइन कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं और किसी दिन कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या ऐसे ही सो जा रहे हैं। तो फास्टिंग कर ले रहे हैं, कभी जो है डाइट जो है असंतुलित है, तो उसमें ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी देखने को मिल सकता है। कुछ दवाइयाँ हैं जो कि फास्टिंग शुगर के लिए बनी हुई हैं, और कुछ दवाइयाँ जैसे फास्टिंग शुगर में मेटफॉर्मिन ज़्यादा वर्क करता है क्योंकि ये लीवर से ग्लूकोज आउटपुट को रोकता है। ये साइंटिफिक बात है लेकिन बताना ज़रूरी है। और कुछ दवाइयाँ दोनों पर काम करता है और कुछ दवाइयाँ केवल पोस्टप्रांडियल पर काम करता है। इस कंडीशन के लिए अक्सर हमारे कंट्री में हर को ये उपलब्ध नहीं है, जिसको CGM बोलते हैं, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। तो वो जो है लगभग आपको 70% टाइम में जो है वो फ्लक्चुएट रेंज के टाइम इन रेंज होना चाहिए, और टाइम इन रेंज नहीं है तो उसको आपका ग्लूकोज ऊपर और नीचे दोनों खराब है। अगर शुगर बहुत नीचे जाता है या शुगर बहुत ऊपर जाता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, और इससे जो है कॉम्प्लिकेशन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। शुगर अगर रेंज में रहेगा और फ्लक्चुएशन कम है तो जिन कारणों को हमने डिस्कस किया है उसको ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल, मतलब डायबिटीज़ एक ऐसी समस्या है स्वास्थ्य संबंधी जिस पर हमेशा नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? नमस्कार, मैं वीनाश्री बोल रही हूँ, समाज सेविका लालपुर से। अच्छा, बोलिए मैडम। वीनाश्री जी सवाल पूछिए। हाँ, ये पूछना है मुझे कि शुगर जब अचानक से होता है किसी को, तो उनको कैसे पता चलेगा? जब तक वो टेस्ट नहीं कराए हैं तो वो खुद में कैसे समझेंगे कि मुझे शुगर हुआ? अगर आपको अचानक लगे कि हमको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आपको लगे कि बहुत ज़्यादा अगर यूरिन में इन्फेक्शन नहीं है, बार बार यूरिन जा रही है, आपको थोड़ा फुंसी निकलने लगे, कोई घाव जो है वो सूख नहीं रहा है, आपका वेट लॉस हो रहा है, और आपको साथ में पारिवारिक हिस्ट्री है, आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में रखती हैं, आप वॉक नहीं करती हैं, तो इसमें जो है सिम्टम के साथ इवन सिम्टम्स नहीं है, आपको लक्षण नहीं है, तो भी शुगर हो सकता है। इसीलिए प्रत्येक सर्जरी के पहले शुगर को कराया जाता है, ये मान करके कि अगर शुगर होगा तो वुंड हील डिलेस में होगा, बिल्कुल, कोई भी घाव सूखने में कॉम्प्लिकेशन भी जी रिस्क भी ज़्यादा रहता है। बिल्कुल। तो कॉम्प्लिकेशंस की बात सर आपने छेड़ दी है, तो ये मेरे जहन में आ रहा है डायबिटीज़ के चलते जो कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे होते हैं। अगर डायबिटीज़ जैसे आपने कहा कि कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, ना हाई हो ना बहुत लो हो, तो अगर ये ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर किस तरह के बाद में विषम परिस्थितियाँ आती हैं, क्या क्या मुश्किलें बढ़ती हैं? सबसे पहले तो ध्यान में रखना है कि हमको रेटिनोपैथी होता है, आई अफेक्टेड हो सकता है, नेफ्रोपैथी हो सकता है, किडनी इन्वॉल्व हो सकता है, और न्यूरोपैथी हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है, ब्रेन की डिजीज जैसे सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन ध्यान में रखें कि किडनी में अक्सर लोग सीरम क्रिएटिनिन कराता है और मान लेता है कि हमारा किडनी ठीक है, लेकिन उसके पहले यूरिन में अल्बुमिन या क्रिएटिनिन का रेशियो देखना ज़रूरी है। अगर वो 30 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम के लगभग में है या 300 से ज़्यादा है, 30 से 300 मिलीग्राम है तो माइक्रो अल्बुमिनुरिया बोलते हैं, और इस कंडीशन में डायबिटिक नेफ्रोपैथी आपका किडनी क्रिएटिनिन नॉर्मल होगा लेकिन आपका किडनी
इन्वॉल्व है। इसके पहले रेटिना इन्वॉल्व होता है। अक्सर आरा डायबिटिक में किडनी इन्वॉल्व के पहले रेटिना, अगर रेटिनोपैथी है तो नेफ्रोपैथी होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए साथ में आँख को चेक कराए। इसके साथ लिपिड प्रोफाइल, क्योंकि लिपिड का लेवल डायबिटिक में जो है वो आपको 72 से नीचे होना चाहिए, और मिनिमम कम से कम अगर हाई रिस्क ग्रुप नहीं है तो 100 के नीचे होना चाहिए। इसके अलावा अगर हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यानी कि हमारा शुगर कंट्रोल नहीं है, हमें कोलेस्ट्रॉल जो है, हमारा जो ग्लूकोज है वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो रहा है। बिल्कुल, ये हम चर्चा जारी रखेंगे सर। एक दर्शक जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अच्छा, ज्ञान प्रकाश जी गोरखपुर यूपी से बोल रहे हैं। सर सवाल करें। हाँ, हाँ जी बोलिए। तो फिर से सर आपकी आवाज कट कट बहुत जा रही है। कट कट कर आ रही है। एक बार दोहराएंगे सवाल आप? फिर से सवाल करें। 20 साल से आपको डायबिटीज है जी, और तो हेलो जी, बहुत स्पष्ट आवाज नहीं आ आपकी पा रही आवाज़ है। स्पष्ट नहीं आ रही है। 20 साल से डायबिटिक हैं, लेकिन क्या परेशानी है ये पता नहीं चल रहा है। कृपया उसको दोहराएं जिससे हम लोग स्पष्ट रूप से सुन सकें। बिल्कुल, हम चाहेंगे एक बार फिर से फ़ोन करें ताकि हम इनका सवाल जो है वो पूरी तरह से सुन पाएँ। और वैसे भी हम लोग बात कर ही रहे थे कि बहुत लंबा डायबिटीज़ हो। फिर से शायद वो जुड़ रहे हैं फिर से। हेलो, हाँ जी सवाल करिए सर। अपने सर बोला जाए, सर बोला अपने जाए। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा आप कम कर लें और थोड़ी दूरी बनाकर बोलें, थोड़ा उससे वाइब्रेशन आ रहा है। हेलो, लगता है बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा है। संपर्क सही तरीके से स्थापित नहीं हो पा रहा है, तो फिर से एक बार ट्राई करें अगर शायद इनकी बात हम सुन पाएँ। और हम लोग बात ही कर रहे थे कि लंबे डायबिटीज़ के क्या क्या मतलब आयाम हो सकते हैं। अगर अनकंट्रोल डायबिटिक है, लंबे समय से डायबिटिक हैं, तो कॉम्प्लिकेशन का खतरा जो है बढ़ जाता है, जिसमें आप फिर से दोहराना चाहेंगे रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। बिल्कुल, ये फिर से जुड़ रहे हैं ज्ञान प्रकाश जी एक बार। हेलो जी, आप सवाल करें सीधे। 20 साल से आपको डायबिटीज है, और बताएं आगे। क्या मैडम आप सुन पा रही हैं? स्पष्ट सुनाई नहीं दिया। एक बार फिर से बोलिए सर, फिर से बोलिए। लगता है कनेक्शन कट गया। हेलो, हाँ ठीक है, लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है इनके लिए सवाल है, और बार बार ये कोशिश कर रहे हैं, और हम भी चाह रहे हैं कि बात हो जाए इनसे। यूपी से फ़ोन कर रहे हैं। 1 घंटे का वॉकिंग करते हैं। जी। तो ब्रिस्क वॉकिंग तो इनको हो ही रहा है। अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या, शुगर कम हो वो रहा हम जान नहीं पा रहे हैं। एक इससे लगा जो सवाल है सर, ब्रिस्क वॉकिंग है, जैसे अगर बढ़ती उम्र है, कई बार पैरों में भी समस्या हो जाती है, तो ब्रिस्क वॉकिंग करने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। तो इसके लिए कुछ और अलग से कुछ साइकिलिंग या कुछ और एक्सरसाइज? इसमें क्या है कि कुछ पैसिव एक्सरसाइजेज हैं। जी, आप
नी का प्रॉब्लम है तो हम कुछ पैसिव एक्सरसाइज तो कर सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो सोलियस पुश बोलते हैं, हाँ। सोलियस पुश में जैसे हम दिखाना चाहूँगा अच्छा। कैमरे में एक बार, कि हम ये पुश और पुल करते हैं, हम अपने बिल्कुल टो सर, पर सर ये heel को इस एक्सरसाइज का हम अभी कैमरे में दर्शकों को जी। दिखाएंगे। ये एक दर्शक जुड़े देखा हैं। जाए, हम बैठेंगे और बैठ करके हम सोलियस पुल इसको बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा ये सोलियस मसल है, ग्लूकोज अपटेक विदाउट इंसुलिन करता है। जी 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 जी। ये और पैसिव मूवमेंट केवल हम सोलियस का ही नहीं कर सकते हैं, अन्य का भी कर सकते हैं। अच्छा। हम इवन एंजाइटी कम हो मेडिटेशन कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरह से किसी अपने तरह से अंगों अपने को गतिशील रखना है। गतिशील रखना है। नी जी। का भी ऐसा एक्सरसाइज है कि डायबिटीज में चूंकि पाँव का मसल्स जो है बड़े मसल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हम इस बारे में चर्चा आगे जारी रखेंगे। एक दर्शक हैं। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं? नमस्कार, मैं प्रिया बर्मन अपर बाजार से। अच्छा प्रिया बर्मन जी, सवाल पूछिए। मैम, मुझे पूछना है कि शुगर अगर बॉर्डर लाइन पे हो तो किस तरह का डाइट हमें फॉलो करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या शुगर को मतलब जड़ से हटाया जा सकता है? जी हाँ देखिए मैडम, ऐसा है कि पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आपका उत्तर देना चाहूँगा। पहले आपका डाइट जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डाइट में, और वो भी 50% अगर है तो कोशिश करिए कि साबुत अनाज के रूप में खाएं। तीसरा ध्यान में रखिए कि कोई भी फाइन जो कि जैसे मैश्ड पोटैटो हुआ और एक छिलके साथ आलू वर्जित है, माने कम से कम ले, वर्जित नहीं है, कम से कम ले। अगर छिलके के साथ अगर लेते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम हो जाता है। उसको हम मैश्ड कर देते हैं तो उसको शुगर बढ़ जाता है। तो आप समझ सकती हैं कि ये दोनों परिस्थिति में सेम फूड है, लेकिन हमारा एक में शुगर बढ़ जा रहा है, एक में शुगर कंपैरेटिवली कम बढ़ रहा है। अगर राइस ही ले रहे हैं, उसमें अगर ब्रांड के साथ है, भूसा उसमें कुछ लगा हुआ है, वो पॉलिश नहीं है, तो उस कंडीशन में वो कम नुकसानदेह होगा। बिल्कुल। और हम साबुत अनाज लेंगे, साबुत दाल लेंगे, तो उसमें क्या होगा, प्रिवेंशन होगा। फल को जूस न लेकर के फल को अगर उसके छिलके के साथ खाएंगे, जिसका छिलका खाया जा सकता है, जी जी, तो उसमें आपका क्या होगा, ग्लूकोज धीरे धीरे बढ़ेगा और उस समय तक पर्याप्त इंसुलिन जो है रिलीज हो जाएगा बॉडी में और ग्लूकोज नियंत्रित हो जाएगा। बिल्कुल सर। जहाँ तक बार बार आपको रोक रही हूँ, एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल ले लेती हूँ। हेलो, हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं जी? हेलो हेलो, हाँ जी जी जी, सवाल करें। थोड़ा आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है, थोड़ा फिर से। हाँ बोला जाए, अपना प्रॉब्लम बताया जाए। जी जी, फिर से एक बार ट्राई करें। समय भी कम है, हमारे कार्यक्रम का धीरे धीरे समय भी समाप्त हो चला है। तो बहुत सारी बातें हैं सर, मेरे पास भी अधूरी रह गई और समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, घड़ी कह रही है। चलते चलते सर एक दो लाइन में बता दीजिए कि क्या डायबिटीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है? कुछ ऐसा उपाय है, क्या करें? खास अगर किसी खास वजह से स्ट्रेस, किसी दवा इंड्यूस्ड है, वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन अन्य स्थिति में डायबिटीज़ ख़त्म नहीं हो सकता, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। और कुछ ऐसी दवाइयाँ आ रही हैं जो कि उसको देखा जा रहा है कि इन फ्यूचर ये डायबिटीज़ को जड़ से हटाने में मदद कर सकती हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करेंगे आने वाले दिनों में इस तरह की दवाइयाँ आए और लोगों के लिए आसानी हो जाए इससे बचना। तो सर आप आए, बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब दिया है, आपने समय दिया है, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।